डिगलीपुर गांव की शांत सुंदरता प्रकट होती है। अंडमान सूर्य के नीचे हरे भरे पेड़ों और जीवंत घरों का एक टेपेस्ट्री। शांत गांव के बीच अनुज विचारमग्न घूमता है। एक नोटबुक और कलम उसके निरंतर साथी हैं। वह एक दर्शक बन जाता है। उसकी इंद्रियां दैनिक जीवन की लय को अवशोषित करती हैं, क्योंकि वह ग्रामीणों की कहानियों को सुनता है। हर अवलोकन के साथ अनुज सावधानी पूर्वक अपनी छापें दर्ज करता है। अपनी नोटबुक में डिगलीपुर के सार को पकड़ता है। उसकी कलम पृष्ठ पर नृत्य करती है, गांव के दृश्यों और ध्वनियों को एक जीवंत कथा में बुनती है। अपने घर की शांति में अनुज एक दीपक की मंद रोशनी के नीचे बैठा है, जिसकी रोशनी कमरे में छाया फैला रही है। वह अपनी नोटबुक में खोया हुआ है। सपनों की तरह उसकी आंखों में विचार झलकते हुए लिख रहा है। अनुज रुक जाता है। उसका भाव विचारशील हो जाता है, क्योंकि वह विचार करता है, मैं अपने गांव की कहानियों को दुनिया के सामने कैसे ला सकता हूं। दीपक लगातार जलता रहता है, जो अनुज के गंभीर चेहरे को रोशन करता है। वह आगे झुकता है। हर गुजरते पल के साथ उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता जाता है। अनुज अपनी नोटबुक के पन्नों में अपने गांव के सार को कैद करने के लिए तैयार है। अनुज समुद्र के किनारे विचारों मग्न बैठा है। कोमल लहरें उसके पैरों को सहला रही हैं, क्योंकि वह विचारों में डूबा हुआ है, अपनी दुनिया में खोया हुआ। अनुज अपनी नोटबुक पकड़े हुए है। हर शब्द उसके गांव के सार को पकड़ने की दिशा में एक कदम है। उसके भीतर एक विचार जागता है, उसके गांव की एक कहानी जो सपनों को प्रज्वलित करने और दिलों को प्रेरित करने के लिए तैयार है। वह लिखना शुरू करता है। उसके गांव की कहानी पृष्ठ पर खुलती है। प्रत्येक शब्द उसके लोगों की आशाओं और सपनों के साथ गूंजता है। कलम की हर चाल के साथ अनुज एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है, जहां उसकी कहानी दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है।